स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। अलीगढ़ के सांगवान सिटी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहां के लोगों का कहना है कि अंबेडकर जयंती न मनाने को लेकर परमिशन मांगी गई थी जो सोसाइटी में, लेकिन परमिशन नहीं मिली और उन्हें अंबेडकर जयंती का जो कार्यक्रम था उसे मनाने से मना कर दिया गया, जिसके बाद तमाम सारे लोगों ने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। मकान बिकाऊ है। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा इलाका स्थित सांगवान सिटी में रह रहे दलित समाज के लोगों ने अपने साथ उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए करीब 80 से अधिक परिवारों ने अपने घर के बाहर ये मकान बिकाऊ है, दलित उत्पीड़न से पलायन को मजबूर के बैनर पोस्टर लगा दिए हैं, जिसको लेकर सभी परिवारों ने एक राय होकर सांगवान सिटी के अंदर प्रदर्शन भी किया। इस मामले में डीएम, सीएम और पीएम को पत्र भी लिखे गए। इस पर बात करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सांगवान सिटी में करीब 500 परिवार फ्लैट खरीद कर रह रहे हैं, जिसमें लगभग हर समाज से ताल्लुक रखने वाले परिवार रहते हैं। इन परिवारों में 100 से अधिक परिवार दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो कि संपन्न व शिक्षक परिवार हैं। दलित समाज की महिलाओं व पुरुषों का आरोप है कि सांगवान सिटी में तमाम लोग तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन जब दलित समाज के लोगों ने संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के लिए परमिशन मांगी तो मैनेजमेंट ने कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी। भंडारा कराने के लिए पार्क में जब टेंट लगवाया गया तो सांगवान सिटी मैनेजमेंट के इशारों पर सिक्योरिटी गार्ड ने टेंट को उखाड़ दिया। लोगों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यह मामला 2017 से प्रारंभ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे दलितों के प्रति सांगवान सिटी में भेदभाव की स्थिति बढ़ती गई। जिला प्रशासन से जब परमिशन मांगी गई तो षड्यंत्र के तहत अन्य लोगों ने परमिशन को नहीं होने दिया गया। इस तरह के उत्पीड़न से आक्रोशित होकर सांगवान सिटी में रह रहे दलित लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए निर्णय लिया और करीब 80 से अधिक परिवारों ने एक राय होकर अपने अपने घरों पर एक ही तरह के नीले और सफेद रंग के बैनर पोस्टर लगा दिए, जिस पर लिखा है यह मकान बिकाऊ है। इसलिए टांगे कि आज आज़ादी के इतने साल बाद भी यदि हमें अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने आराध्य की स्तुति करने के लिए भी आज़ादी नहीं हो, तो ऐसी सोसाइटी में हम बैठ के क्या करें। हम आज कहने को उन्नत हो गए हैं, देश यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन वास्तव में क्या है। एक दलित आज भी पढ़े लिखे तथाकथित लोगों हम हैं और एक अनपढ़ अंगूठा टेक है, वो हमें अपने बराबर समझने को तैयार नहीं है आज भी। मैं डॉक्टरेट हूँ, पीएचडी हूँ, बहुत सारों को पढ़ाता हूँ जिसमें सभी जाति के होते हैं, लेकिन एक अंगूठा टेक व्यक्ति आज भी हमें अपने बराबर मानने को तैयार नहीं है। कोई समस्या आए, अब जैसे हमारे ये त्यौहार है, त्यौहार को मतलब एक हमारा जयंती है, ये हमारा लास्ट है। अब जिसने मुझे ये दिलाया है तो उसके जरिए मुझे तो भाई उनका सम्मान करना चाहिए ना। अब जो प्रोग्राम रखा तो उसके लिए यहाँ पर दंगा कर दिया। अब जब हम इतनी बड़ी सोसाइटी में रह रहे हैं, हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, तो फिर हमारे यहाँ सोसाइटी में रहने से क्या फायदा। दलित उत्पीड़न से पलायन को मजबूर दलित परिवारों पर उत्पीड़न की सूचना मिलने के बाद मौके पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव भी पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे दलित परिवारों का समर्थन करते हुए प्रशासन से न्याय की मांग की है। वहीं सांगवान सिटी के डायरेक्टर नरेंद्र सांगवान का कहना है कि सांगवान सिटी में हर वर्ग के लोग रहते हैं, सभी को समान सुविधाएं दी जा रही हैं। सोची समझी साजिश के तहत मकान बेचने के बैनर लगाए गए। ये जो होर्डिंग लगे हैं, ये होर्डिंग आज ही लगाए गए हैं। आज ये दिन में इन्होंने होर्डिंग लगाए गए हैं। मैं किसी कारण से मैं व्यस्त था, मैं बाहर था। जैसे ही मैं यहाँ आया मुझे पता चली, ठीक है ना, मुझे पता चलने पे मेरे पास कुछ पत्रकार बंधु आए, मेरी उनसे वार्ता हुई। उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली
कोई ना कोई उनके पक्ष के भी कुछ लोग आए, ठीक है, उनसे मैं वार्ता में लगा हूं। अब भी बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जो उसी समाज से हैं, जिनसे आपके बाद उनसे भी मेरी बात होनी है। कुछ और भी समाज से लोग आए हैं, सबसे मैं उसी में लगा हुआ हूं। लेकिन क्योंकि ये बात इतनी जल्दी जल्दी होती चली गई, मैं थोड़ा आज व्यस्त रहा हूं। इस पे पूरा अभी हम बैठ के गहनता से विचार करेंगे और जो दूसरे कुछ लोग आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। सवाल है, आखिर प्रशासन की दलितों से क्या नाराजगी है? अगर ऐसा है तो इलाके के लोगों ने ऐसे पोस्टर किसकी सह पर लगाए हैं? जिला प्रशासन की जिम्मेदारी इतनी बड़ी घटना के बाद भी खामोश क्यों है? सूबा पूछ रहा है, आखिर दलितों को अपना अधिकार धरातल पर कब मिलेगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो बड़ा चौंकाने वाला मामला है सांगवान सिटी का, जहां 80 से ज्यादा मकानों में मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं। जैसा आपने सुना, तमाम लोगों की दलीलें हैं कि यहां पर हमें अंबेडकर जयंती जो है वो नहीं मनाने दी जा रही है, जिसको लेकर हमने अपनी नाराजगी जाहिर की है। भेदभाव की बात सामने आ रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि हमने पत्र भी लिखे हैं, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे गए हैं। और जो सीएमडी हैं वहां पर डॉक्टर नरेंद्र सांगवान, उनका साफ कहना है कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं हुई है और जैसा भी है हम बातचीत करेंगे और उसका हल निकालेंगे। और वो साजिश भी करार दे रहे हैं। उनका कहना है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जैसा वो कहा जा रहा है परमिशन नहीं दी, हमने परमिशन देने से मना ही नहीं किया। तो एक पक्ष का ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं। वही दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो 80 से ज्यादा मकान अगर अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ का पोस्टर लगा दें तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। अंबेडकर जयंती ना मनाने का हवाला दिया जा रहा है। तमाम सारे जो महिलाएं हैं जो सोसाइटी की, वो सड़कों पर आ गई हैं, पुरुष भी आ गए हैं। मकानों में तो पोस्टर लगाए हुए हैं, हाथों में बड़े से बैनर लगाकर भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जैसा कि इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबका यही कहना है कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर की जो जयंती थी भी कुछ दिन पहले, उसे नहीं मनाने दिया गया। और कहा यह भी जा रहा है कि 2017 में भी ऐसा कुछ हुआ था, पार्क में पानी वगैरह जो है उसे भर दिया गया था ताकि जो हमारा ये कार्यक्रम है वो अच्छे से ना हो पाए। इसी पर बात करेंगे, कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और लगातार हमारे नंबर्स जो हैं, टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और इस मुद्दे से जोड़कर अपनी राय भी दे सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ संतोष कुमार जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी हैं सांगवान सिटी के। संतोष जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जो सीएमडी हैं डॉक्टर नरेंद्र सांगवान, उन्होंने साफ मना कर दिया ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई परमिशन ही नहीं मांगी गई जो मैं मना करूं, और एक साजिश बता रहे हैं। आपका क्या कहना है? सर, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि हमारे सांगवान सिटी की जो घटना है उसको आपने कवरेज दी है। नरेंद्र सांगवान जी पूर्ण रूप से झूठ बोल रहे हैं। हम बताते हैं आपको कि 2017 में हमने प्रशासन की पूर्व अनुमति से यहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाना चाहा था, लेकिन श्री नरेंद्र सांगवान और उसके दबंग गुर्गों ने किसी भी हालत पर यहाँ पर अंबेडकर जयंती न मनाने का प्रण कर लिया था और ये तक कह दिया था कि यदि अंबेडकर जयंती मनी तो यहाँ पर गोली भी चल सकती है। और अंबेडकर जयंती से 2 दिन पहले सभी पार्कों में पानी भरवा दिया गया था ताकि हम किसी भी हाल में अंबेडकर जयंती नहीं मना सके। उसके बाद हमने सोचा कि हम यहाँ पर ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करने आए हैं, सभी शांतिप्रिय नौकरी पेशा लोग हैं, तो हम लोगों ने उस अपनी परमिशन को विड्रॉ कर लिया। उसके बाद कोई 5 साल तक हमने कोई प्रयास नहीं किया किसी भी टाइप की अंबेडकर जयंती मनाने का, लेकिन इस बार हमने 14 अप्रैल 2022 को एक अपनी ही कॉलोनी में बाहर की तरफ एकांत में स्थित एक पार्क में अंबेडकर जन्म दिवस के अवसर पर हमने एक सामूहिक भंडारा करना चाहा था, लेकिन इन लोगों ने उसको भी नहीं होने दिया। वाकायदा अपने लेटर हेड पर श्री नरेंद्र सांगवान जी ने पुलिस को लिखा कि यहाँ पर ये नहीं करने दिया जाए, यदि ऐसा कुछ होगा तो जातीय उन्माद फैल सकता है। और पुलिस को बुला करके हमारा टेंट फाड़ दिया गया, कुर्सियां फेंक दी गई और जो टेंट वाला था उसको धमकी भरे अंदाज में कह दिया कि तुम्हें किसी मुकदमे में फंसा देंगे, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तब हमने पुलिस वालों से कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वहां पर उपस्थित हल्का इंचार्ज ने बताया कि ये सब हम अपने एसएचओ के आदेश पर कर रहे हैं। हमने जब एसएचओ साहब से बात करी तो उनका सीधा जवाब था कि चुपचाप अपने घर चले जाओ,
वरना आपका ऐसा हश्र करूंगा कि आपकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। और आप वहीं पर रुको, मैं घटना स्थल पर जा रहा हूं। हम लोग जब वो SHO साहब वहां पर आ गए तो हमने पूछा, सर बताइए कि किन लोगों ने इसका विरोध किया है। बोले आप हमारे बॉस नहीं हो जो हम आपको ये रिपोर्टिंग करें। तो हमने कहा सर ये बता दीजिए कि आप जो है किसी भी हाल में यह जयंती मन सकती भंडारा हो सकता है या नहीं हो सकता है। बोले आप परमिशन ले आइएगा और भंडारा कर लीजिएगा। हम तमाम सक्षम अधिकारियों के पास गए, जिसमें SDM, ACM द्वितीय और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के OSD साहब शामिल हैं। सभी सक्षम अधिकारियों ने एक स्वर से एक ही बात कही कि भंडारे के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। सर भंडारे के लिए परमिशन की जरूरत से भी इनकार किया और परमिशन भी नहीं दी। अंततः हमारा प्रोग्राम नहीं हो सका। क्योंकि हम शांति प्रिय लोग हैं, हम किसी टाइप का झगड़ा नहीं चाहते। संतोष जी, अंबेडकर जयंती को काफी वक्त नहीं बीत चुका है, पिछले महीने का मामला है। अब अचानक से ये इतना जोर शोर से उठाया जा रहा है। उस वक्त आपने इसको लेकर प्रशासन से शिकायत क्यों नहीं की? अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा था तो आप कोर्ट भी जा सकते थे। जी सर, प्रशासन के पास तो हम ऑलरेडी गए थे। प्रशासन ने मना कर दिया था। वो टाइम इसलिए लगा कि हम लोगों ने फिर एक बार प्रयास किया था कॉलोनी के कॉलोनाइजर से कि एक बार आप मन जाने दीजिएगा, हमारा गलत मैसेज गया है, आपका भी कॉलोनी का नाम बदनाम होगा इससे। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। तब हमको सोचा कि ये अब हमको नहीं मनाने देंगे किसी भी हाल में। तो हमने DM, SSP, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी जगह एप्लीकेशन मूव करी। लेकिन और 14 दिन तक इंतजार किया, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमको लगा कि इस तरह से तो हमारा यहाँ बहुत अपमान किया जाएगा। आने वाले समय में हमारे बच्चों को नहीं किया जाएगा। आपके कहने का मतलब है संतोष जी, आपने DM से शिकायत की हुई है, बाकी जगह भी शिकायत की, 14 दिन का वक्त बीत गया है और किसी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया इस घटना का? कोई संज्ञान नहीं लिया किसी ने। तब जाकर के हमको लगा तो आपने DM को जो शिकायत की थी ऑनलाइन की थी या दफ्तर में जाकर की थी? सर हमने जो है एप्लीकेशन मूव की थी, रजिस्ट्री की थी। तो रजिस्ट्री का कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया सर। 14 दिन ठीक तक हमने है, इंतजार आपको रोकेंगे संतोष जी। कॉलर हमारे जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांगवान सिटी के जो कर्ता धर्ता है उनका दायित्व तो बनता था कि इन दलितों के जो प्रोग्राम था उसको वो मूर्त रूप देने देते और उसमें सहयोग करते। यहाँ उनका बड़प्पन होता, परंतु उनके कार्यक्रम को रोका गया। और आज वैसे 1 महीना से 37-38 दिन हो गए हैं जो अब इनको याद आ रहा है, ये भी गलत है। मैं ये कहना चंद्र प्रकाश जी, अभी वही सवाल मैंने भी किया जो सवाल आप कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि 14 दिन बीत चुके, 14 दिन पहले शिकायत की थी हमने, और जब जयंती थी उस वक्त हमने प्रयास किया, जब नहीं माने तो हमने थोड़ा सा इंतजार किया, राय मशवरा करी आपस में। उसके बाद फिर एक बार उनको जाकर कहा कि हमें मनाने दीजिए। जब वो बिल्कुल ही नहीं माने तब उन्होंने शिकायत की है। भाई जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं वो लंदन घूम रहे हैं। मनोज झा और जो है लालू प्रसाद के सुपुत्र लंदन घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर जनजाति जनगणना होनी चाहिए। तो ये वैमनस्यता पैदा करना चाहते हैं हिंदुओं में। ये हमारे देश के जो राजनेता हैं, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पर। वशिष्ठ से लड़ाएंगे, वशिष्ठ को जो है दलित से लड़ाएंगे, दलित को कहेंगे कि तुम मंदिर के पुजारी बनो। आजकल ये मुद्दे उठ रहे हैं। तो ये हिंदुओं में वैमनस्यता पैदा करने की एक कुचेष्टा है चौहान साहब, ये गलत है। और मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अहमदिया, कायम खानी, भाई खानी, हाथी खानी, ये मुसलमानों में कौमें होती हैं जो ज्यादातर हमारे जो राजपूत भाई हैं उनमें से कन्वर्टेड होते हैं। ये जो कमजोर दिल के राजपूत थे वो मुसलमान बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं राजस्थान में रहा हूँ। तो उनको जो है मोहरा बना करके आप जो है ना लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये गलत है। आप मुसलमानों के प्रति एक शब्द नहीं बोलते, आप हिंदुओं को कहते हो कि ये ब्राह्मण है, ये मोची है, ये फलाना है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ सर, बिहार में देखिए आप, मैस अलग है, ब्राह्मण की मैस अलग है, वैश्य की अलग है, कुशवाहा की अलग है, यादव की अलग है, कुर्मी की अलग है। क्यों भाई? फिर तुम ये जाति की गणना करा करके
समाज में विष क्यों व्याप्त करना चाहते हो? धन्यवाद। शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रदीप कुमार अंबेडकर, दलित चिंतक हैं। प्रदीप कुमार जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। प्रदीप कुमार जी, आप ही के पास आएंगे। जैसा कि मामला सामने आया है सांगवान सिटी का, अलीगढ़ का, हमारे साथ जो स्थानीय हैं वहां के संतोष कुमार भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि अंबेडकर जयंती का जो कार्यक्रम था उसे नहीं मनाने दिया जा रहा है। प्रदीप जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। प्रदीप जी के पास हम आएंगे वापस। संतोष जी के पास ही आएंगे वापस। संतोष जी, जैसा कि अभी बता रहे थे कि आपने कोशिश की, 14 दिनों का वक्त बीत गया, अगर आपने रजिस्ट्री की थी और शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया तो क्या आप लोगों ने कोशिश नहीं की सीधे एसएसपी के दफ्तर जाएं या डीएम के दफ्तर जाएं, मौखिक रूप से शिकायत करके देखें कि आखिर हमारी जो रजिस्ट्री है शिकायत की उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? संतोष जी। सर, ऐसा है कि जब नरेंद्र सागवान जी ने अपने लेटर हेड पर एसएचओ महुआ खेड़ा को अपना हमारा कार्यक्रम ना मनाने देने का लेटर भेजा तो उसके 14 मिनट के अंदर कार्रवाई हो गई और हम लोगों ने 14 दिन का इंतजार किया, जिस पर हमारे कॉलोनी के 58 लोगों के साइन थे और 7 जगह वो एप्लीकेशन मूव हुई। तो हम कितना इंतजार और करते? हम ऑलरेडी उन ऑफिस में जा चुके थे जहां हमें दोबारा जाना था और सभी सक्षम अधिकारियों ने हमारी कहीं से कोई सुनी नहीं। और सर, इतना ही नहीं, इन लोगों ने हमारे 100 परिवार हैं और जो गैर दलित हैं उनके यहाँ पर 400 परिवार हैं। हमारे 100 परिवार वाले लोगों को 12 लोगों को पाबंद कर दिया 107-16 की कार्रवाई में और उनके 7 लोगों को किया। डॉक्टर अंबेडकर ने सर एक बात कही थी, उनसे पूछा गया था कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो सभी लोग ये आशा कर रहे थे कि बाबा साहब कोई ऐसा नाम बताएंगे 3 लोगों का, लेकिन उन्होंने बताया कि माई बेस्ट फ्रेंड आर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। सर, यहाँ पर ना फ्रेटर्निटी है, ना इक्वलिटी है, ना लिबर्टी है। तो आप ये बताइए, हम बाबा साहब के अनुयायी कितना और इंतजार करते हैं? ठीक है संतोष जी, समझना चाहेंगे जैसा आप बता रहे कार्रवाई भी की गई है, जो दूसरे वर्ग के लोग थे उन पर कम कार्रवाई हुई, कम लोगों पर, हमारे ज्यादा लोगों पर, वो किस तरह की कार्रवाई है? क्या विरोध भी हुआ था सोसाइटी के जो लोग हैं जो वहां रहते हैं एक दूसरे के को लेके? जी सर, उन्होंने बाकायदा 10-12 लोगों ने एक लेटर पर तो श्री नरेंद्र सागवान जी को विरोध लेटर लिखा था, एक लेटर इस एसीएम द्वितीय को कुछ अन्य लोगों ने लिखा था। सारे लेटर हमारे पास प्रूफ के रूप में हैं। हम तो जो दूसरे लोग थे संतोष जी, वो नहीं चाहते थे ये कार्यक्रम, ये भंडारा यहाँ पर हो? जी, तब उन्होंने विरोध किया था सर। अच्छा, उन्होंने इसको रोकना चाहा? हमने आज तक, ठीक है, उन्होंने इसको रोकना चाहा और जो सीएमडी हैं नरेंद्र सागवान, उनको भेजा लेटर कि ये परमिशन, इनको परमिशन ना दी जाए यहाँ पर कार्यक्रम करने की। जी ठीक है, उसके बाद जो सीएमडी, उनका क्या रिएक्शन आता है? जैसा आप बता रहे हैं आपके पास लेटर हेड, उन्होंने परमिशन नहीं दी। जी, आपके पास ये सबूत है कि उन्होंने परमिशन नहीं दी? क्योंकि उनका तो साफ कहना है ऐसा कुछ मामला ही नहीं है कि मैंने परमिशन ना दी हो। संतोष जी। सर, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, आप चाहें तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, सारे प्रूफ है मेरे पास। 1 मिनट आप होल्ड कीजिए। नहीं, हम बस इतना चाहेंगे संतोष जी, जो कार्रवाई हुई है वो किस आधार पर हुई है, इतना हम जानना चाहेंगे आपसे। हम चाहेंगे आप बताएं, हमारे दर्शक भी समझे और आपकी आवाज जो है ऊपर तक जाए। अधिकारी जो बैठे हैं, जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो जागे, कम से कुछ कार्रवाई तो करें जो न्याय के लिए भटक रहे हैं। संतोष जी। जी सर, आप एक बात देखिए कि हम लोगों ने इतने कीमती मकान बना रखे हैं, सारी संपत्ति लोन लेकर के हम लोगों ने मकान बनाए। इसलिए नहीं बनाए थे कि हम यहाँ पर ऐसा दिन देखने को मिलेगा कि हमको मकान बेचने का वो बैनर लगाना। आप लोग जो कार्यक्रम करने जा रहे थे भंडारा, वो कहां पर करने जा रहे थे? ऐसा कोई हॉल, कोई पार्क सोसाइटी में है, वहां पर ये कार्यक्रम था? और कितने दिन का था, कितने समय का था? ऐसा कुछ था कि जो बाकी लोग हैं उनको इससे अव्यवस्थाएं होती, परेशानी होती? सर, यदि आप पार्क की लोकेशन देखेंगे तो कॉलोनी में एकदम एकांत में बाहर की तरफ पार्क था। वहां पर तो उस पार्क से और कॉलोनी के गेट तक जाने का 1 किलोमीटर का अंतर है। लेकिन इनकी जब जातीय मानसिकता से जब ग्रसित है कोई पूर्वाग्रह से, तो उसका क्या किया जा सकता है?
इतना ही नहीं सर, इन लोगों के तमाम प्रोग्राम करते हैं ये। हमने आज तक कहीं भी किसी प्रोग्राम का कोई विरोध नहीं किया, ठीक तो है। हमारा विरोध क्यों? तो आपके कार्यक्रम का विरोध किया गया, बाकी लोगों की तरफ से उन्होंने सीएमडी को लेटर लिखा, तो सीएमडी का जो रिएक्शन था वो क्या था? जो आपने कहा कार्रवाई की गई, कुछ उन लोगों के लोग कम है, हमारे लोग ज्यादा थे जिन पर कार्रवाई की गई, वो कैसी कार्रवाई संतोष जी? वो सर 1 से 7-16 की जो मुचल के भरवाए जाते हैं वो कार्रवाई थी। ठीक है, हाँ। आपके पास लौटेंगे हमारे साथ बहुत खास मेहमान प्रदीप कुमार जुड़ गए हैं, दलित चिंतक हैं। प्रदीप कुमार जी, स्वागत है आपका चर्चा में। प्रदीप जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर। जी प्रदीप जी, सवाल यह है कि जैसा आपने देखा जो घटना है अलीगढ़ की सांगवान सिटी की, करीब 100 परिवार उस सोसाइटी में रहते हैं और अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम जो है उन्हें नहीं मनाने दिया गया है। मतलब कि हम 21वीं सदी में हैं, बराबरी की बात की जाती है, उसके बावजूद ऐसी तस्वीर सामने आ रही, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो ये जिन लोगों ने इस पे रोक लगाया है, 100 परिवार रहते हैं और भारतीय संविधान के मुताबिक आर्टिकल 19 में सबको अपना अधिकार है सारी बातें कहने का, सारे पर्व मनाने का, तो उनको आजादी है इस बात की। और जिन लोगों ने भी अगर इस पे रोक लगाई है तो वो कानून के विरोध में गए हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके कार्रवाई होनी चाहिए। वो बाबा साहब एक कहने का मतलब SC ST OBC के लिए भगवान रूपी है, हम उन्हें भगवान की तरह देखते हैं। उन्होंने हमें जो आजादी दी, भारत के 33 करोड़ देवी देवता नहीं दे पाए। 2000 सालों से ये बहुजन समाज गुलाम है, लेकिन उसके बावजूद 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई नहीं आया। लेकिन उन्होंने संविधान में जो लिख करके हमें दिया और हम आजाद हो गए। हमें हर तरह से बोलने की आजादी, कहने की, अपनी बात कहने की, लेकिन आज वो सब कुछ खत्म किया जा रहा है। और जो ठीक है, ये विरोध किया जा रहा है बाबा साहब जयंती मनाने, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। बराबरी की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक और खास मेहमान श्रीकांत चौहान जुड़ गए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आगरा से। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका चर्चा में। श्रीकांत चौहान जी, जो ये घटना सामने आई है, क्या कुछ कहेंगे? 100 से अधिक परिवार, उनको कार्यक्रम नहीं बनाने दिया गया, विरोध हुआ, उसके बाद अब ये मकान बिकाऊ के उन्होंने पोस्टर लगा दिए हैं और 14 दिन हो गए शिकायत किए हुए, डीएम से, एसएसपी से, सीएम से, पीएम से, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। श्रीकांत जी सर जी, जय भीम। जय हिंद। सर, ऐसा है कि इस देश में संविधान को सही तरीके से चलाया नहीं जा रहा है। अगर आर्टिकल हम 15 की बात करें तो जाति, लिंग, धर्म, भेद के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 14 समान कानून समानता, लेकिन सर संविधान के जो आर्टिकल जो दिए हुए हैं उन पर कोई सही तरीके से चल नहीं रहा है। सर, मैं ये देश के लिए बड़ा ही गंभीर विषय है कि जिस देश से यह संविधान चलता है और जिस संविधान से ये देश चलता है उस संविधान की ये चलने नहीं दे रहे हैं। ये एक बड़ी शर्मनाक बात है कि किसी को जाति के आधार पर किसी का कुछ त्योहार मनाने नहीं दिया जा रहा है। सर, इसके लिए तो एक कड़ी निंदा है और मैं सरकार से ये गुहार लगाऊंगा कि सर कि आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं। और इसी बात को हम उठा भी रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सब समाज में एक बड़ी सी सोसाइटी, सब पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, समृद्ध लोग हैं, वहां से ऐसी अगर घटना सामने आती है तो कई सारे सवाल खड़े करती है। इसी पर हम बात करें, समय कम है, लास्ट रिएक्शन संतोष कुमार जी आप ही से लेना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे के न्यूज के मंच से, क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से और जो हुक्मरान है अधिकारी उनसे इस पूरी घटना को लेकर? संतोष कुमार जी। मैं सर ये सभी सक्षम अधिकारियों और देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनकी जयंती 14 अप्रैल को न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व मनाता है, और वहाँ पर इतने सक्षम परिवार जो 100 की संख्या में रहते हैं ना मना पाएं और उनको ऐसे बोर्ड लगाने पड़ जाएं, तो ये बड़ा गंभीर और अपमानजनक मसला है हम लोगों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था और सारे प्रशासनिक अधिकारियों को समानतापूर्वक व्यवहार करना। ठीक है, आपको रोकेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है
के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले को बैठकर सुलझा रहे हैं डीएम। डीएम का ऐसा कहना है कि मामले को बैठकर सुलझा रहे हैं, सोसाइटी के लोगों के साथ बातचीत जारी है। तो 14 दिन हो गए थे, अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया, जैसा कि अभी वहां के स्थानीय बता रहे थे। और अब जो खबर आ रही है कि मामले को हम सुलझा रहे हैं और बातचीत के जरिए हल निकालेंगे। तो जैसे ही हमने कार्यक्रम शुरू किया कुछ ही देर पहले और उसके तुरंत बाद अब ये खबर आ रही है कि डीएम अब इस मामले को लेकर सुलझाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो डीएम है वहां की सेल्वा कुमारी हैं, जिनका कहना है कि इस मामले को हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ताकि बीच का हल निकले। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, इसी खबर पर हम लगातार बात कर रहे थे। अलीगढ़ के सांगवान सोसाइटी का मामला है जहां पर 100 परिवार मकान बिकाऊ की बात कर रहे हैं। 80 से अधिक परिवार, माफ कीजिए, 100 दलित परिवार वहां रहते हैं सोसाइटी में। 80 से अधिक परिवार मकान बिकाऊ की बात कर रहे हैं। कारण यह है कि अंबेडकर जयंती का जो कार्यक्रम है उनको नहीं मनाने दिया गया। तो ऐसे 80 से अधिक परिवार हैं जिनका कहना है कि अंबेडकर जयंती का जो कार्यक्रम था, भंडारा था, हमें नहीं मनाने दिया गया, जिसके बाद काफी नाराजगी है उनमें। और सब ने अपने मकान के बाहर पोस्टर लगाए, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मकान बिकाऊ है। 80 से अधिक परिवार और जो स्थानीय हैं लगातार उनसे हम चर्चा भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर। उनका साफ कहना है कि यहाँ के कुछ लोग हैं ऐसे करीब 400 परिवार जो नहीं चाहते कि हम लोग अपना ये कार्यक्रम मनाएं, जिसकी इन्होंने शिकायत की, विरोध किया। और जो सीएमडी हैं उन्होंने फिर परमिशन नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने फिर से कोशिश की कि आखिर किसी तरह बातचीत के जरिए हल निकले। जब हल नहीं निकला उसके बाद शिकायत की गई, सीएम, प्रधानमंत्री, डीएम सबको पत्र लिखा गया। और 14 दिन बीत जाने के बाद भी खबर का कोई संज्ञान किसी ने नहीं लिया। उसके बाद ये खबर के न्यूज के संज्ञान में आई। के न्यूज ने लगातार इस खबर को उठाया और जो सोसाइटी के सदस्य हैं जो वहां रहते हैं उनको अपने एज ए गेस्ट बैठाया। उनका साफ कहना 14 दिन बीत गए, कोई खबर का संज्ञान नहीं लिया जा रहा। और अभी ये खबर आ रही, डीएम जो हैं उनका कहना है मामले को हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, सोसाइटी के लोगों के साथ बातचीत शुरू कर दी है, ऐसा कहना है अलीगढ़ की डीएम सेल्वा कुमारी का। और फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। कई सारे मेहमान हमारे से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।